अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 और इसके पढ़ते हैं पहले हम क्वेश्चन की तरफ जो कि है सॉल्व। तो इसका पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर बच्चों हमें एक वेरिएबल दिया गया, क्वेश्चन टर्म दी गई है। अब हमने इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए अब 7 इक्वेशन की साइड पर प्लस हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -7 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमने जब लिया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट -7 आ जाएगा। अब स्क्वायर और अंडर रूट यहाँ पर एक्स के ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ पर पीछे बच जाएगा एक्स। अब अंडर रूट -7 है, -7 जो है, अब यहाँ पे माइनस की वैल्यू क्या होगी जो हमने पीछे भी पढ़ा, क्या होगी अंडर रूट -1 जो कि किसकी इक्वल होती है अयोटा के। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 7 अयोटा। अगला हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वेशन के साइड पर 9 जो है वो प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा। तुम्हारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -9। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए एक्स का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कट होकर एक्स रह जाएगा। उसके बाद जो -9 है उसका अंडर रूट हम लोग माइनस जो का साइन है उसको हम किसके इक्वल लेंगे, जो माइनस है वो किसके इक्वल होता है -1 अयोटा स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी और 9 किसका अंडर रूट है 3 का। तुम्हारा आंसर क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अयोटा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इस साइड पे प्लस और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करने के अंडर रूट लेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट ख़त्म हो गया एक्स बच गया। 100 का अंडर रूट क्या होता है 10 और माइनस के साइन के लिए हम -1 के लिए क्या लगाएंगे अयोटा स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 10 अयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हमने इसमें बताना है कि ये क्या इक्वेशन है या नहीं जो हमें दी गई है। अब इसमें हमें दो टर्म्स दी गई है। जो हमारी पहली टर्म है वो है, उसको हम इक्वल टू कहते हैं कि वो किसकी वैल्यू है एक्स की। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में हमें एक ये टर्म दी गई है और एक ये टर्म दी गई है। अब जो ये टर्म है ये किसकी इक्वल है एक्स के, और ये वाली जो हमें टर्म है इसमें हम एक्स की वैल्यू को पुट आउट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद अगर हमारा आंसर इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा आंसर इक्वल टू 0 नहीं आता इसका मतलब कि इसका सोल्यूशन नहीं होता। तो बढ़ते अपने पहले सवाल की तरफ जो कि 1 + 2 अयोटा एंड कोमा एक्स स्क्वायर -2x + y। एक्स स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू डाल देंगे विच विल बी इक्वल्स टू 1 + 2 अयोटा होल स्क्वायर -2, यहाँ पर फिर एक्स की जगह 1 + 2 अयोटा डाल दिया हमने +5। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस -2 2 ज़ा 4 अयोटा आ जाएगा। अब वो -2 + 5 क्या हो जाएगा +3 -4 अयोटा +1 + 2 अयोटा हो उसके विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा यहाँ पर क्या आया कि इसका सोल्यूशन नहीं है, इट्स नॉट अ सोल्यूशन, जो कि हम लोग आगे लिख देंगे नॉट अ सोल्यूशन। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अब हमें x की वैल्यू 1 - 2 अयोटा दी गई जिसको हम वैल्यू को पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की -2, फिर x की जगह उसकी वैल्यू पुट की, उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ तो हमारा आंसर -2 + 4 अयोटा। अब यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2 और 5 को माइनस करें तो हमारे पास 3 बचता है, उसको ये होल स्क्वायर की ब्रैकेट को हमने इसी तरह भी रहने दिया +4 अयोटा। और यहाँ पर इसका भी सोल्यूशन 0 के इक्वल नहीं है तो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। जो हमारा अगला थर्ड पार्ट है उसमें हमें x की वैल्यू दी गई है 1 - अयोटा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह हम 1 - अयोटा डाल देंगे, उसके बाद 2 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें 2 1 ज़ा 2 2 × -अयोटा विल बी इक्वल टू -2 अयोटा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे +2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपको मैं एक दफ़ा लिख के बता देती हूँ 1 - अयोटा होल का स्क्वायर +2 - 2 अयोटा +2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बच्चों देखो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 और ये इक्वेशन हमारी जो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो -2 अयोटा है वो हमारा बच जाएगा। यहाँ पर हम जब हम 4 और -2 अयोटा में से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 - 2 अयोटा
along with this equation 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारी इक्वेशन भी इक्वल के नॉट इक्वल आई है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे नॉट अ सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा है पार्ट, एक्स की वैल्यू हमें देखिए आयोटा। अब हम एक्स स्क्वायर की जगह आयोटा पुट करेंगे, विच विल इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो इट इज आ सोल्यूशन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे येस इट इज आ सोल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमने करना है फैक्टराइज। द क्वेश्चन इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब हमें एक्स की वैल्यू स्क्वायर में दी गई, 16 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 4 का। तो हमारा ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है बच्चों, यस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने ए एक्स को कंसीडर किया, बी किसको कंसीडर किया, 4 को। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। और यहाँ पर ए की वैल्यू भी ए ही दी गई है, बी की वैल्यू भी दी गई है, तो हम इसको एज इट इज ही लिख देंगे, ए प्लस बी एंड इंटू ए माइनस बी। थर्ड पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, 25 इज द स्क्वायर ऑफ वाई एंड वाई स्क्वायर एज इट इज, तो ये 5 वाई होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी एक्स हमारा क्या है ए, 5 वाई हमारा क्या है बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह हमने इसको लिख दिया फैक्टराइज करके। यहाँ पर सिर्फ आपके फॉर्मूलाज ओपन हुए हैं। नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन बच्चों क्या होती है, जिसमें हमें जो भी वेरिएबल दिया गया होता है उसका जो पावर होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें बच्चों जो इक्वेशन दी गई है वो है z माइनस 4w इक्वल्स टू 3 आयोटा 2z प्लस 3w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन में से हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। तो हम अब यहाँ पर देखें कौन सी ऐसी वेरिएबल है जो सेम हो सकती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पर z है और यहाँ पर 2z है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या ये भी मेरा 2z हो जाएगा, जी बच्चों बिल्कुल। तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को अपनी किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, विच विल बी इक्वल्स टू 2z माइनस 8w इक्वल्स टू 6 आयोटा। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को हम कर देंगे माइनस। और सब्ट्रैक्शन का ये रूल होता है कि जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है सब्ट्रैक्शन में उसके साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज। तो ये प्लस माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। ये दोनों वैल्यूज तो होगी कैंसल आउट, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 8 एंड 3 इक्वल्स टू माइनस 11w विच विल बी इक्वल्स टू माइनस 11 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, 6 5 इक्वल्स टू 11 आयोटा। अब इन दोनों में 11 कॉमन है तो मैंने 11 यहाँ पर कॉमन ले लिया और पीछे हमारे पास बच गया 1 माइनस आयोटा। एंड यहाँ पर माइनस 11 मल्टीप्लाई दूसरे पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और उसके बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारी w की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा। अब हमारे पास w की वैल्यू आ गई और इसको हम पुट आउट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे। जब हम यहाँ पर z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जो कि है z माइनस 4w इक्वल्स टू 3 आयोटा, तो z माइनस 4 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 एंड माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस 4 आयोटा आ जाएगा इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर बच्चों देखो तो हमारा जो प्लस 4 आयोटा दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस करके हमारे पास 4 3 को माइनस करें तो सिर्फ 1 आयोटा बचता है, साइन बड़ी वैल्यू का ये माइनस, और ये माइनस 4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारा आंसर है z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर हमें बच्चों z और w दो, अच्छा जी। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें अब हमें ये दो इक्वेशंस दी गई। अब हम इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखें, जो हमें w है वो इस इक्वेशन में अकेला दिया गया, लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन में w और z दोनों की वैल्यूज हैं, इसमें w अकेला। ये w इस साइड पे माइनस है, दूसरी साइड पे जाके हम इसको क्या कर देंगे, प्लस। तो हमारा w हो जाएगा प्लस में। उसके बाद ये इक्वेशन हम इस साइड पे ले जाएंगे, तुम्हारा क्या आएगा, 2 माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस 1, यहाँ पे प्लस आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इस w की वैल्यू को हमको इसमें डालने की इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे 3z प्लस, अब यहाँ पर 2 प्लस आयोटा ये एज इट इज आ जाएगा, w की जगह ये पूरी हमने इक्वेशन लिख दी, इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा आ गया।
उसके बाद इस दोनों में हम 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ साथ हम इनको z के साथ भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 2 ज़ा 4 इंटू जेड इज इक्वल टू 4z। इस तरह से हम लोग z को भी साथ मिला के मल्टीप्लाई करते गए। आफ्टर डैट बच्चों देखें तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 कर दिया। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी जितने भी वैल्यूज़ हैं, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये तो दोनों हो गए कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 3z प्लस 4z एज इट इज़ हमारा आ गया। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस z। उसके बाद यहाँ पे 2 + 1 = 3 माइनस आयोटा एज इट इज़ 11 माइनस आयोटा। उसके बाद ये भी z की वैल्यू, ये भी z की वैल्यू, ये भी z वैल्यू, इन तीनों के साथ साइन किसके प्लस के, तो 3 + 4 7 + 1 = 8z = अब यहाँ पर 3 माइनस आयोटा इन दोनों वैल्यूज़ के साथ है, तो इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे। +3 इधर आके -3 हो गया, माइनस आयोटा इधर आके प्लस आयोटा हो गया। ये दोनों आयोटास कैंसिल आउट हो गए। 11 - 3 = 8 हो जाएगा। ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो z विल बी इक्वल्स टू 8 / 8 क्या हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू आ गई है, तो अब हमने w की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया जो हमने न्यू बनाई थी। तो यहाँ पे w इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा, z की जगह आ गया 1 + 1 माइनस आयोटा, 2 1 = 2 माइनस आयोटा इंटू 1 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा +1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर 2 + 1 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, और ये 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 आयोटा। अब यहाँ पर भी हमारे पास z और w दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें हमें वैल्यूज दी गई हैं किसकी, ई आई एंड जेड की। यहाँ पर आपको वैल्यूज दी गई हैं और एक फार्मूला दिया गया ई इज इक्वल टू आई इंटू जेड। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाएंगे जिसमें से आपने वैल्यू फाइंड करनी। हमारा जो पहला सिनेरियो है दैट इज फाइंड आई। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, ये आई फाइंड करना है, जिसमें हमें क्वेश्चन दी गई ई की वैल्यू हमें दी गई है और जेड की वैल्यू भी हमें दी गई है। अब यहाँ पर देखिए ई इज इक्वल टू आई जेड है, आई हमें नहीं मालूम, z मालूम है। z यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारी i की वैल्यू इक्वल्स टू आएगी e / z। e और z की जगह उनकी वैल्यूज़ को हमने पुट आउट कर दिया। उसके बाद इनको करेंगे रैशनलाइज। इस नीचे वाले टर्म का हमने कॉन्जुगेट लिया, तो 16 + 8 आयोटा का कॉन्जुगेट आया 16 - 8 आयोटा, और उसी को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ऊपर वाली पूरी टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई और नीचे वाले टर्म को नीचे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 1120 माइनस फिर 560 आयोटा प्लस 3520 आयोटा प्लस 1760 डिवाइडेड बाई 256 प्लस 80 आ जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारी टर्म्स आएंगी 2880 प्लस 2960 आयोटा डिवाइडेड बाई 320। अभी 320 दोनों की तरफ है, तो हमने रियल और इमेजिनरी टर्म को डिवाइड कर देना है। और 320 को जब हम 2880 से डिवाइड करते हैं 329 सर क्या आता है 2880। उसके बाद इन दोनों का हमने 0 0 से कैंसिल हो चुका है और इसको हमने फिर आगे टेबल के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 के टेबल से आप मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो वैल्यूज आएंगे उनको डिवाइड करते जाएंगे। तुम्हारा आंसर आएगा 37/4 आयोटा, जो हमारी इमेजिनरी टर्म होगी, और रियल टर्म हमारी आएगी 9। उसके बाद अगला हमारा सिनेरियो है जिसमें हम लोगों को ई की वैल्यू भी दी गई है, जेड की वैल्यू भी दी गई है। हमने इसमें भी आई को फाइंड करना है, तो आई इज इक्वल टू हमारा था ई / जेड। इसमें भी हमने सेम वैल्यूज को पुट किया, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज किया, जिसमें उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर को, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म्स आई हैं। इन टर्म्स को प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास आया 295 आयोटा माइनस 185 डिवाइडेड बाई 25। फिर रियल और इमेजिनरी टर्म्स को हमने अलग अलग कर दिया, फिर इनकी 5 के टेबल के साथ कटिंग कर दिए दोनों वैल्यूज़ की, तो हमारे पास आंसर आया 119 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा माइनस 37/5। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हमने फाइंड करना है उन्हीं वैल्यूज़ को लगाते हुए z की वैल्यू। और यहाँ पर हमारे पास e ये है और i ये है, इन दोनों की वैल्यूज़ है। फॉर्मूला e इज इक्वल टू आई जेड हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इसमें फाइंड करना है z, तो i यहाँ पर मल्टीप्लाई और दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो z विल बी इक्वल टू e बाय i। इसमें हमने वैल्यूज़ डाली, देन हमने उन वैल्यूज़ को किया रैशनलाइज, इसका कॉन्जुगेट लिया,
-6 -2 एटा का कॉन्जुगेट -6 + 2 एटा आ गया और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया। आफ्टर दैट ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एटा स्क्वायर की जगह -1 डालेंगे हम, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -300 एज इट इज़। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -700 एटा एज इट इज़ और 36 + 4 = 40। और यहाँ पर रियल और इमेजिनरी टर्म को अलग अलग करके इसको 2 के टेबल पे हम लोग कट आउट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारी वैल्यूज़ क्या आएंगी हमारी उसके बाद 5/2 -35/2 आयोटा। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो जिसमें हमें z फाइंड आउट करना है और हमें e और i की वैल्यू दी गई। z = e/i, जो हमने पिछले क्वेश्चन में ये इक्वेशन फाइंड की थी, उसी में हम फार्मूला में वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यूज़ डालने के बाद उस हम इसमें भी रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाले टर्म का कॉन्जुगेट लेके उस चीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह की टर्म्स आए, एटा की स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू डाली और यहाँ पे एटा की टर्म माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस साइन बड़ी वैल्यू का, और उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, और फिर हम रियल और इमेजिनरी टर्म को इसमें से अलग अलग करके लिख देंगे। और ये किसी टेबल में सेम एज इट इज़ नहीं आती, तो यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हुई है बच्चों। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, डेट इज इवेल्युएट 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पर हमें z की वैल्यू दी गई है 1 माइनस एटा डिवाइडेड बाई 10। तो अब हम पहले z स्क्वायर फाइंड करेंगे। z स्क्वायर फाइंड करने के लिए इसको दोनों साइड पे हम क्या कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद हमारा ऊपर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुला। उसके बाद यहाँ पर एटा स्क्वायर की जगह -1 डाल दिया, माइनस माइनस कैंसिल होकर हमारे पास आ गया है 2 एटा डिवाइडेड बाई 100 और माइनस का साइन। तो z स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इसकी कटिंग हुई, 2 1 2 2 50 100। अब हम z माइनस जेड बार की वैल्यू, z स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने z और z स्क्वायर की वैल्यू डाल दी और डिवीजन माइनस का साइन ये वाला। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। उसके बाद हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारी 5 - 5 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 50 आ गया। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -4 आयोटा आ जाएगा। रियल और इमेजिनरी टर्म को हम अलग अलग करके लिख देंगे। अलग अलग करने के बाद बच्चों अब हमने फाइंड किया सिंपल वे में। पहले हम इसको सिंपल वे में फाइंड करेंगे। इसमें दो तरीकों से आपने 1 डिवाइडेड बाई z माइनस जेड स्क्वायर फाइंड कर। पहला तरीका हम सिंपली करेंगे, दैट विल बी, अब यहाँ पर देखो बच्चों हमारे पास z माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, ठीक है। अब हम जब इसको 1 बाय में लिखेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू इन्वर्स। तो ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली टर्म ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पे 50/5 माइनस 50/4 इंटू एटा आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन आई। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे, ये 2 के टेबल से कटिंग होगी और उसके बाद हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी डैट विल बी 10 - 25/2 आयोटा। अब यहाँ पर बच्चों हमने इसको एक तरीके से किया। अब दूसरा तरीका जो था इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, डैट वाज रैशनलाइज। तो हमारी जो पीछे इक्वेशन आई z माइनस जेड स्क्वायर की विच वाज 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 50, तो हम उसको हम इस गिवन इक्वेशन में 1 डिवाइडेड बाई z माइनस जेड स्क्वायर डालेंगे तो वो भी इन्वर्स हो जाएगी, 50/5 - 4 आयोटा हो जाएगा। अब नीचे वाले टर्म का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 5 + 4 आयोटा हो जाएगा और उसी को हम ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसी इक्वेशन आएंगी। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 डालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +16, 25 + 16 हमारा 41 आ गया। अब यहाँ पे ये रियल टर्म है, ये इमेजिनरी टर्म है, तो ये प्लस माइनस नहीं हो सकती, इसलिए हमने अलग अलग कर लिया। इन दोनों को डिवाइड करके हमारा आंसर आया 4.09 और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 4.88, जो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं क्योंकि ये आगे भी चलती जाएंगी। तो अब यहाँ पे बच्चों हमारी हो गई है इक्वेशन सारी सॉल्व। क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज भी पूरी खत्म। तो मिलते हैं हम अब अगले चैप्टर के साथ। शुक्रिया।